भारतीय जनता पार्टी शुरू दिन से कि ये एजुकेशन सेक्टर है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी रविशंकर विश्वविद्यालय है, यहाँ साइंस कॉलेज है, यह एनआईटी है, यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज है और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी एक्टिविटी करना यह उचित नहीं है। वो चौपाटी को लेकर के नगर निगम के पास वो जमीन स्मार्ट सिटी के पास दोनों के पास नहीं थी। जब आपके पास आपकी जमीन नहीं, उसके ऊपर आपने निर्माण किया, आपने तथ्यों को किनारे कर दिया सब। तब भी हम ये प्रश्न उठाए और सुप्रीम कोर्ट तक गए, हमारी पैरवी नहीं हुई। जनता के बीच भी लड़ाई लड़ी, न्यायपालिका की लड़ाई लड़ी। कुल 30 लाख रुपए में 60 दुकान, 25,000 रुपए एक दुकान का किराया। हम बात करते हैं कि साहब व्यवस्थापन, हम बात करते हैं कि नहीं गरीब लोग हैं, वहां कौन किसका संचालन किसको मिल रहा है, चला कौन रहा है, पैसा कौन ले रहा है। नगर निगम को तो कुल 29 लाख रुपए साल का मिल रहा है। तो 2.5 लाख रुपए महीना होता है साहब, और 15 लाख से ज्यादा वहां इकट्ठा हो रहा है। तो ये व्यवसायीकरण किसने किया? दूसरा, उसने एक किस्त जमा की है ओनली। हमने उस दिन तय किया था कि जिस दिन वहां पर एजुकेशन संबंधित हमारा प्रोजेक्ट आएगा, उसको वहां हटाने की प्रक्रिया नगर निगम प्रारंभ करेगी। वहां पर 1000 सीट लाइब्रेरी का टेंडर हो चुका, वर्क ऑर्डर हो चुका। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम को लिखित में भेजा, उसका भी नोटिस की कॉपी हमारे पास है। उन्होंने वहां आवेदन दिया, उन्होंने कहा है कि अब इनको यहां से हटाया जाए। नगर निगम की महापौर, नगर निगम की एमआईसी, नगर निगम के कमिश्नर, सब लोगों ने लगातार उनसे संवाद किया और संवाद करने के बाद में वो हाई कोर्ट भी गए और हाई कोर्ट के बाद में उन्होंने बाहर बैठ करके एग्रीमेंट भी किया है। ये एग्रीमेंट है और उसमें उनके हस्ताक्षर है क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद में उनको शिफ्टिंग की योजना बनाई। वो अवैध चौपाटी थी, अवैध चौपाटी शहर के अंदर अवैध निर्माण को प्रोत्साहन देना कांग्रेस पार्टी की परंपरा बन गई है। और तभी भारतीय जनता पार्टी इस बात को बोलती रही हमेशा कि इस रायपुर शहर को कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में क्या दिया। तो सिर्फ एक ही चीज देखने को मिली कि पूरे रायपुर शहर में अवैध कब्जे, अवैध चौपाटी, यह कांग्रेस पार्टी की देन रही है इस रायपुर के लिए। हम किसी को बेरोजगार नहीं करना चाहते और निर्माण में अगर किसी प्रकार की बाधाएं आएगी, निर्माण को लेकर के जो गलत चीजें जाएगी, उसमें भाजपा का पूरी टीम का स्पष्ट मत है, हम इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये रायपुर शहर है, इसके विकास में हम सब हैं। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि रात को 2 बजे एक जनप्रतिनिधि अपने परिवार के साथ में अपने घर में रह रहा, वहां जाकर के आप भीड़ लेके पहुंच जाओ किसी घर में। ऐसी राजनीति तो हमने इसके पहले नहीं देखी। लेकिन हमारा स्पष्ट मत है, शहर के विकास में महापौर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम काम कर रही है।